नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 27वीं शब के हवाले से है, यानी शब कदर के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला पहले मैं आपसे शब कदर के चंद फ़ज़ाइल जिक्र करूंगी ताकि आपको इस रात की फजीलत के हवाले में पता चल सके, और उसके बाद मैं आपसे 27वीं शब के आमाल जिक्र करूंगी जो आपने इस रात में करने हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सी फ़ज़ाइल इसके हासिल होंगे जो आपसे जिक्र किए गए हैं। तमाम तर फजीलतें, तमाम तर फवायद आपको इसके हासिल होंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरे फेसबुक के पेज अल्लाह पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात सुबह होने तक इबादत में गुजारी वो मुझे रमज़ान मुबारक की तमाम रातों की इबादत से ज़्यादा पसंद है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि ए अब्बा जान, वो ज़ईफ़ मर्द और औरतें क्या करें जो क़याम पर कुदरत नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो तकिया नहीं रख सकते जिनका सहारा लें और इस रात के लम्हात में से कुछ लम्हात बैठ कर गुजारें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें। लेकिन ये बात अपनी उम्मत के तमाम माह रमज़ान को क़याम में गुजारने से ज़्यादा महबूब है कि वो शब कदर में जागे और अल्लाह की इबादत करें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शब कदर जाग कर गुजारी, इसमें 2 रकत नफिल अदा की, 2 रकत नफिल, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगी तो अल्लाह ताला इसे बख्श देगा और अपनी रहमत में जगह देगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर अपने पर फेरते हैं और जिस पर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पर फेर दें वो जन्नत में दाखिल होगा। इसके अलावा रमज़ान मुबारक की 27वीं रात को जो कोई 2 रकत नफिल नमाज पढ़ेगा इस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 7-7 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े और नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। मुख्तलिफ मैं आपसे वज़ाइफ इसके जिक्र करूंगी, जो आपको आसान लगे वो आप इसमें से फॉलो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। तमाम तर वज़ाइफ जो अहदीस मुबारका में जिक्र किए हैं मैं तमाम आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो जो आपको आसान लगे आप वो करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जितनी आपको तौफीक देंगे आप वो कर पाएंगे इंशाअल्लाह। तो जो भी इंशाअल्लाह ये अमल करेगा 27वीं रात में 2 रकत नफिल, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 7-7 मरतबा सूरतुल इखलास, नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा ये तस्बीह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। तो इंशाअल्लाह ताला इसके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी और परवरदिगार आलम इसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देंगे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। और इसके अलावा इस नमाज के पढ़ने वाले को नेकी के कामों की तौफीक अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसके अलावा जो कोई रमज़ान मुबारक की 27वीं शब में 4 रकत नफिल पढ़ेगा इस तरह से कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरतुल क़द्र और 27 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़ेगा तो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और इसको मरने के बाद इंशाअल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाएंगे। इसके अलावा जो कोई रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को 7 मरतबा सूरतुल मुल्क पढ़ेगा तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों की मुआफ़ी अता फरमाएंगे और इसे नेकी के कामों के करने की तौफीक अता फरमाएंगे। और इसके अलावा हाजत के लिए अगर आप करना चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी हाजत है जो कबूल नहीं होती है तो आज की रात यानी 27वीं शब में जो कोई 4 रकत नफिल इस तरह से पढ़ेगा कि हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरतुल क़द्र और 50 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़े। आपने 2-2 करके ये रकात अदा करनी है, 4-4 इकट्ठी नहीं नियत करनी, 2-2 करके आपने अदा करनी है। हर रकत में आपने सूरतुल फातिहा 1 मरतबा, 3 मरतबा सूरतुल क़द्र और 50 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है। और फिर नमाज से फारिग होने के बाद बारगाह इलाही में सजदा रेज होकर निहायत यकसुई के साथ दुआ मांगनी है। जो भी आपकी हाजत होगी अल्लाह के हुक्म से आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी इन अमाल को करेगा इस शब में जो मैंने आपसे जिक्र की हैं, मुख्तलिफ रिवायतें मैंने आपसे जिक्र कर दी, 2 रकत भी जिक्र किए हैं, अगर आप वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 4 रकत भी मैंने आपसे जिक्र किए हैं, वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। 27वीं शब में हाजत पूरी करवाने वाला अमल भी मैंने आपसे जिक्र किया है। तो इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महबूब इसको करार दिया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 27वीं रात सुबह होने तक इबादत में
गुजारी जाए। तो इंशाल्लाह इस रात को ज़रूर इससे मुस्तफ़ीद होइए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ईफ़ और बूढ़े लोगों के लिए फरमाया है कि वो तकिया रख कर अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो। तो जवानों को तो बदरजा ऊला ये हुक्म होगा कि वो इस रात को ज़ाया मत करें, क्योंकि इस रात में तकदीर के फैसले होते हैं। अल्लाह ताला तमाम आमाल अमूर तकदीर जो है वो फरिश्तों के, जो मुकर्रब फरिश्ते हैं जिनके हाथ में तकदीर के फैसले दिए जाते हैं, उनके हाथ में देते हैं। तो ये तकदीर बदलवाने वाली रात है, इस वजह से भी इसको शब कदर कहते हैं कि तकदीर की रात। तो इंशाल्लाह अगर आप कर लेंगे तो अल्लाह पाक आपकी तकदीर में वो सब लिख देंगे जिसके आप अल्लाह से ख्वाहिश ख्वाह होंगे कि अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश पूरी करे, आपकी वो हाजत पूरी करे। इंशाअल्लाह ताला इस रात में अल्लाह अपना करम आप पर फरमाएंगे। शब कदर जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीना के आखिरी अशरा में इबादत जब की जाती है ताक रातों में, उसको शब कदर कहा जाता है। जैसे कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीना के आखिरी अशरा में इबादत करने का सवाब बहुत ज्यादा है। इसी आखिरी अशरा में शब कदर भी है जो बड़ी बाबरकत और फजीलत वाली रात है। इस रात में इबादत इलाही करने वाले को अल्लाह ताला खसूसी इनाम और इकराम से नवाजते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। लैलतुल कदर की फजीलत के बारे में एक हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ सवाब की उम्मीद से रोजे रखेगा उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो ईमान के साथ सवाब की नीयत से रमजान की रातों को कयाम करेगा यानी इबादत करेगा तो इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और जो ईमान के साथ सवाब हासिल करने की गर्ज से लैलतुल कद्र में क़याम करेगा तो इसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। ये भी बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक जो नकल किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान आया, ये बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए, इसमें आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन को तोक पहना दिए जाते हैं। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है, जो इसकी बरकतों से महरूम रह गया बेशक वो महरूम रह गया। ये मिशकात शरीफ की हदीस है। शब कदर में इबादत करने का क्या आपको सवाब मिलता है, क्या इसका इनाम है, वो भी एक हदीस बहकी की हदीस है जो मैं आपसे जिक्र कर दूं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शब कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मलाइका की जमात के साथ उतरते हैं और हर उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जो खड़े होकर या बैठकर या अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहता है। फिर जब इन्हें ईद उल फित्र का दिन नसीब होता है तो अल्लाह ताला अपने इन बंदों पर अपने फरिश्तों के सामने अपनी खुशनुदी का इजहार करते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर की उजरत क्या है जो अपना काम पूरा कर दे। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ हमारे रब, इसकी उजरत ये है कि इसको पूरा पूरा मुआवजा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों, मेरे बंदियों को ये खुशखबरी सुनाओ कि अब इन्होंने मेरे फर्ज को अदा कर दिया, अब वो घरों से दुआ के लिए ईदगाह की तरफ निकले। मुझे कसम है अपनी इज्जत की, अपने जलाल की, अपनी बख्शिश और रहमत, अपनी अजमत शान और अपने रिफत मकान की कि मैं इनकी दुआओं को कबूल करूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, अपने घरों को लौट जाओ, मैंने तुमको बख्श दिया, तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दिया। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पस मुसलमान वापस होते हैं ईदगाह से इस हाल में कि उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। शब कदर की दुआ के हवाले से आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर मालूम हो जाए तो मैं इसमें क्या करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। ये दुआ जो है वो पढ़नी चाहिए इस रात में जब आपको पता चल जाए कि ये कौन सी रात है। ये हदीस मुबारका में इस लैलतुल कद्र की रात के हवाले से चंद हदीस जो जिक्र की गई हैं कि इसकी निशानियां क्या हैं, कि किस तरह से पता चलेगा कि लैलतुल कद्र की रात है। इसके हवाले से अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल कद्र के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में है, 21, 23, 25, 27, 29 या रमज़ान मुबारक की आखिरी शब जिसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है, इसमें जो है वो लैलतुल कद्र छुपी हुई है। जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से इस शब में इबादत करेगा उसके तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। इस शब की मंजमिला जो निशानी है वो ये है कि वो रात खुली हुई होगी, चांद बड़ा चमकदार होगा, खुली हुई होगी, चमकदार होगी, साफ शिफाफ होगी, ना गर्म होगी ना ज्यादा ठंडी होगी बल्कि मोतदिल होगी। गोया कि इसमें चांद खुला हुआ होगा,
اس شب میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں ماریں گے۔ نیز اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے بعد کو صبح کو سورج بغیر شعاع کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے سورج کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، برخلاف باقی دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ سے ظہور ہوتا ہے۔ جب شب قدر کی صبح ہوتی ہے، جس رات شب قدر ہوتی ہے، تو اس صبح بسم شیطان سورج اللہ کے ساتھ جو وہ طلوع الرحیم نہیں ہوتا، اللہ اس کو توفیق نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی نعبد ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو وإياك لائک کر دیں، شیئر بھی کر نستعین۔ دیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔